तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है जो कि नीट एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चंस है आपके पास कि अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट एसीटोन है और एसीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाओगे विथ प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और साथ में हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो कौन सा प्रोडक्ट आपके यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे। तो ये आपसे पूछा है सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलो इस रिएक्शन को हम मैकेनिज्म के साथ कैलकुलेट करते हैं। ये रहा आपके पास एसीटोन। तो एसीटोन का फॉर्मूला हमको मालूम है भाई, एसीटोन का क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये है आपका कंपाउंड कोई एसीटोन। अब एसीटोन को करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके पास C2H5 है जिसका नाम है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये रहा आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हमको बेसिकली रूल यहां से क्या मालूम है कि जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड का ब्रेक होते हैं, है ना। जब कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसमें हमेशा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के ही बॉन्ड टूटेंगे। अब कार्बन मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड टूटेगा तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे कार्बन। कार्बन पे आएगा नेगेटिव का चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हो गया कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहां से दूसरी बात देखो, ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप के C और O के बीच में डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कोई टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है उधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसमें होंगे ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, ऑक्सीजन की तरफ, तो यहाँ पे आएगा माइनस का चार्ज और कार्बन पे आएंगे प्लस के चार्ज। अब ये बेसिकली रूल आपको क्या मालूम है कि माइनस वाले जो हैं वो प्लस की तरफ अटैक मारेंगे और ये जो प्लस वाला है वो माइनस की तरफ अटैक मारेगा, ठीक है ना। अब इस प्रकार से कुछ ऐसा फॉर्म होके जुड़ जाएगा, ये आपके पास बन जाएंगे CH3, C के साथ आ जाएगा O के साथ कौन कनेक्ट हो गया आके MgBr, ठीक है ना। O पे कौन आ गया MgBr और इस कार्बन के साथ आ गया C2H5। कार्बन के साथ कौन आके जुड़ा C2H5 जिसका नाम है इथाइल। ये इस प्रकार से जुड़ेंगे C2H5 और साथ में CH3 यहाँ पे पड़ा है पहले से ऑलरेडी, CH3 डाल रखे हो, ठीक है। चलो एक और लास्ट प्रोसेस यहाँ पे होंगे, बस एक प्रोसेस और रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब इसको अपन हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्या करवाओगे इसमें, हाइड्रोलाइसिस, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का अटैक मारोगे। अब ये हाइड्रोलाइसिस के बारे में बेसिकली रूल आपको मालूम है कि जब हाइड्रोलाइसिस होंगे तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि H2O के साथ रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है H2O के साथ रिएक्शन। तो H2O किस में ब्रेक होगा, तो ये H2O आपके H प्लस और OH माइनस में टूट जाएंगे, ठीक है ना, H प्लस और OH माइनस में। पहली बात तो ये हुई कि कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो दो बॉन्ड थे, दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड का शिफ्ट हुआ, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन आ गया O की तरफ माइनस के चार्ज। अब बारी बारी से इसमें दोनों का दोनों बॉन्ड टूटना है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को वहां से खत्म ही कर देना है। अब CO के बीच में एक सिंगल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, अब जो दूसरा बॉन्ड बचा है इसी दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करोगे। अब यहां से ब्रेक कर लो कुछ ऐसा। अब इसको क्या करना है, ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भागेगा, O पे आएगा माइनस के चार्ज और इस कार्बन पे फिर से आएगा प्लस के चार्ज, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे भी ज्यादा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई थी, सेम उसी प्रकार की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब यहाँ पे ज्यादा है। अब सीधे दूसरी बात वही प्लस माइनस वाली फेरा है। प्लस माइनस का चक्कर है कि प्लस फिर से अटैक मारेगा किधर, माइनस की तरफ, और OH माइनस वाले अटैक मारेंगे प्लस की तरफ। अब यहां से देखो सिंपली क्या प्रोडक्ट फाइनली आपके पास बन के आया। अब ये CH3 है जैसे का तैसा, CH3 C के साथ कौन जुड़ा है, CH3। तो चलो CH3 को हम यहाँ पे लिख दिए, कोई चक्कर इसमें है नहीं। अब इसी C के साथ जुड़ा है C2H5 और C2H5 को आपने क्या लिखा, CH2 CH3 लिख सकते हो ना, एकदम आसानी से लिख सकते हो। और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, इस कार्बन पे आ गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH चला गया यहां से, इस कार्बन पे आके जुड़ गया OH माइनस, यानी OH यहां पे लाके जोड़ दो और साथ में बाहर क्या निकला, ये आपके पास बाहर निकल गए Mg के साथ Br और साथ में OH, ठीक है ना। अब ये फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बना, तो चलो इसका IPAC नेम लिख सकते हो। IPAC नेम कैसे लिखोगे, तो जहां से OH जुड़े हुए हैं ना, जहां से OH जुड़े हैं उसके नजदीक वाले कार्बन से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, ठीक है। नाम होगा इसका 2 मिथाइल और 4 कार्बन है तो इसको क्या बोल दोगे, ब्यूटेन
और दूसरे पे अल्कोहल है तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। और यही आपका फाइनली प्रोडक्ट बन के आ गया, फॉर्मेशन हो गया इस प्रोडक्ट का। फाइनली ये प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन टूल। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, मैकेनिज्म के साथ यहाँ पे रिएक्शन को देख चुके हो और ये नीट एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। इसके बेसिस पे कई सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एकदम सारा का सारा सिंपल कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब इसके साथ ही सेम इसी के जैसा क्वेश्चंस कार्बोनिल ग्रुप का ही ये रहा आपके पास। तो ये क्वेश्चंस आप क्या करोगे, होमवर्क और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस फाइनली इस कंपाउंड में, यानी ये जो प्रोपेनल है आपका, इस प्रोपेनल में प्रोडक्ट क्या बन के आएगा। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और बेहतरीन रिएक्शन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।